नमस्ते फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज काफ़ी समय के बाद मेरा मन हुआ कि मैं कोई वीडियो शेयर करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं बहुत रेयरली वीडियोस डालती हूँ, तब भी आप में से कुछ लोग मेरे वीडियोस पे रिस्पॉन्स करते हैं। और मुझे ये समझ में आता है कि जो भी मैंने वीडियोस डाले, उस वक्त जो मैंने एफर्ट करी है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती थी अपने वीडियोस के द्वारा, उससे कुछ लोगों के जीवन में तो जरूर फर्क पड़ा है। तो फॉर मी इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि कुछ किसी के कुछ काम आ सके हमारे द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा किसी की लाइफ में कुछ बेहतर हो सका, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो डाल रही हूँ वो ज्योतिष से रिलेटेड है, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपको ज्योतिष आना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज्योतिष के जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। बट जो भी हम ग्रह बोलते हैं, हमारे नवग्रह हैं, तो वो हमारे ऊपर कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनका असर हमारे ऊपर पड़ता है, सिर्फ वो समझाने की थोड़ी सी कोशिश है। वो भी आज हम शनिदेव के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा ये भारत का जो कल्चर है ये बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ हमेशा हर चीज कहानी के द्वारा समझाई जाती है। और जो अगर हम कहानी को समझना शुरू कर दें, तो जो ये कहानियां होती हैं ये सांकेतिक होती हैं। इनका गूढ़ जब हम मीनिंग समझने लगते हैं, तो हमको बहुत कुछ समझ में आता है। आपने भी अपनी दादी से, नानी से, अपने माता पिता से बचपन में कहानियां सुनी होंगी, और आपने भी लोगों को, बच्चों को कहानियां सुनाई होंगी। उन कहानियों के पीछे हमेशा एक लेसन होता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए सीख मिलती है। ऐसे ही जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, तो ज्योतिष में भी हर एक ग्रह से कनेक्टेड बहुत सारी कहानियां हैं। उन कहानियों का जो सिंबॉलिक मीनिंग है, सांकेतिक मीनिंग है, जब हम उनको समझते हैं, तो हमें अपने जीवन में उन ग्रहों की गतिविधियों के बारे में समझ में आता है। हमको ये समझ में आता है कि जब हम कहते हैं कि शनि महाराज हमको दुख देते हैं, या उनकी साढ़े साती आती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें ये भी समझ में आता है कि वो ऐसा करते क्यों है। शनि देव से हम सबको डर इसलिए लगता है क्योंकि हमको ये लगता है कि वो हमें पनिशमेंट देते हैं। और जब भी उनकी साढ़े साती लगती है, या तो जब भी शनि की दशा चलती है, तो जीवन में बहुत दुख आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। सही है, लेकिन ऐसा क्यों है हम ये नहीं सोचते। फ्रेंड्स, जब हमारे जीवन में ज्ञान आने लगता है ना, उस ज्ञान से हमारे दुख में कमी होती है। जब तक हम अज्ञानता में रहते हैं, तब तक हम जीवन को कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि जो मैंने सीखा है अपने परिवार से या अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से, सिर्फ वो ही सही है। और अगर उसके दायरे में चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और वो जो मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो जो थिंकिंग है, वो आपके अंदर दुख की अनुभूति लेकर आती है। इसलिए लाइफ में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो आपको सॉर्ट आउट कर देता है। वो आपके लिए ज्ञान की रोशनी का प्रकाश लेकर आता है, जिससे धीरे धीरे करके आपके अंदर का जो दुख है, विषाद है, या जो हमारे अंदर षड ऋतु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनको खत्म करता है। तो जो मैं ये वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, जिनमें मैं ग्रहों के बारे में बताऊंगी, उनकी स्टोरीज से रिलेट करके, आपको ज्योतिष आती है कि नहीं, आपको ज्योतिष पढ़ने में इच्छा है कि नहीं, उन कहानियों को समझने में ये पैरामीटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम हम जब कहानियों के माध्यम से चीजों को समझते हैं, तो हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। हम शुरू करेंगे शनिदेव से, क्योंकि मुझे शनिदेव बहुत अच्छे लगते हैं। शनिदेव के कारण मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। शनिदेव हमको हम्बल बना देते हैं, हमारे अंदर से सारा जो द्वेष होता है ना वो निकाल देते हैं, प्रोवाइडेड आप सीखना चाहते हैं। अगर आप रिजिड हो जाते हैं, तो वो आपके अंदर दुख, विषाद, घृणा और ना जाने क्या क्या भर देंगे, लो सेल्फ एस्टीम भर देंगे।
शनि की कहानी को समझने के लिए हमको सूर्य को समझना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं जो शनि महाराज है वो सूर्य देव के पुत्र हैं। तो पहले कहानी समझते हैं क्या है। कहानी ऐसी है कि जो सूर्य देव थे, उनकी पत्नी का नाम संजना था या है। तो ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भाई सूर्य देव हैं तो उनके अंदर तो हीट बहुत ज्यादा है, उनकी गर्मी बहुत ज्यादा है। तो एक बार संजना को ऐसा लगा कि अब वो उनकी उष्णा को, उस गर्मी को इतना सह नहीं सकती हैं और वो कुंढाने लगी। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ दिन के लिए इनके पास से जाना चाहिए। बट उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अब जाकर सूर्य से बोल दे कि मुझे आपके साथ कैसा फील हो रहा है। तो वो सोचती है अब मैं जाऊंगी तो इनको मैं क्या बोलकर जाऊंगी। तो वो ये क्या करती हैं, देवी हैं, उन्होंने अपना एक छाया स्वरूप बनाया। मतलब एक ऐसा स्वरूप जो बिल्कुल उनके जैसा ही लगता था लेकिन उनकी छाया थी। उन्होंने अपनी छाया को वहां छोड़ा सूर्यदेव के पास और वो चली गई अपने पिता के पास। अब जब सूर्यदेव वहां रह रहे थे छाया के साथ, काफी समय बीत गया, तो उनके छाया के साथ बच्चे उत्पन्न हुए। उनमें से एक थे शनिदेव। कुछ समय के बाद जो संजना होती हैं वो वापस आती हैं। वो देखती हैं कि अरे, छाया के साथ तो इनके संतानें भी हो गई हैं। तो वो जाके सूर्य को बताती हैं कि तुम्हारी पत्नी तो मैं हूँ, ये तो छाया है। तो ये देख के सूर्य भगवान को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे, मुझे पता ही नहीं चला। तो वो बहुत दुखी भी होते हैं और क्रोधित भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो छाया को और शनिदेव को बाहर निकाल देते हैं। तो जो शनिदेव होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनकी जो माँ होती हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो उनको चाहिए था। फ्रेंड्स, कहानियां बहुत सारी हैं इसी ही संदर्भ में। मैं आज इस कहानी को लेकर आपको समझाना चाहूंगी शनि महाराज की उत्पत्ति क्यों हुई और उसको हम सांकेतिक रूप से अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उन 9 के 9 ग्रहों के अवतार भी होते हैं। अवतार क्यों बताए गए हैं हमें, क्योंकि उन अवतारों से हम ये समझते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर मुझे अपने शनि को, अपने भीतर बैठे शनि की एनर्जी को ठीक करना है, तो मुझे उनके अवतार की ओर देखना चाहिए कि वो, उनसे मैं क्या सीख सकती हूँ। जब हम वो सीखने लगते हैं तो हमें शनि महाराज का आशीर्वाद मिलने लगता है, क्योंकि अपने दुखों के द्वारा वो हमें सिर्फ सिखाना चाह ही नहीं रहे हैं कि तुमको ये लेसन सीखने हैं। तो जो शनि महाराज है, उनके जो अवतार हैं, कूर्म अवतार। तो इस कहानी से और कूर्म अवतार से आज हम सीखेंगे शनि की उत्पत्ति के बारे में, शनि हमारे जीवन में हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा जो सूर्य है, सूर्य की जो पत्नी है संजना, वो उनकी हीट नहीं सह पाई और उनको कह भी नहीं पाई। सांकेतिक रूप से समझे तो इसका मतलब क्या है। सूर्य जो है वो आत्मा का स्वरूप है। और हम जब वैदिक ज्योतिष करते हैं तो वहां पे हम उसको ईगो भी बोलते हैं। ईगो का मतलब मैंपन, अहंकार या अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, तीनों है। मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और क्या मेरी आइडेंटिटी मेरे को मुझे अहंकार दे रही है। ये सब सूर्य से रिलेटेड है। जब सूर्य हमारे अंदर का अहंकार, जब तक हम अपनी आइडेंटिटी में हैं तब तक हम हम्बल होते हैं। जब तक एक राजा होता है, सूर्य को राजा भी कहा गया है, पिता कहा गया है, लीडर कहा गया है। जब तक एक लीडर को पता है, एक राजा को पता है उसकी ड्यूटीज क्या है और वो उन ड्यूटीज को अच्छे से निभाता है, तब तक वो एक अच्छा राजा है। लेकिन अगर उसके कार्य क्षेत्र में वो अहंकार लेके आ जाता है, वो एक डिक्टेटर बन जाता है, तब वो अच्छा राजा नहीं है। इस कहानी से हम क्या समझ रहे हैं कि जब सूर्य देव की हीट बढ़ गई तो संजना को वहां से जाना पड़ा। मतलब जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है ना फ्रेंड्स, तो जो हमारे आसपास लोग होते हैं ना, वो हमारे अहंकार को, हमारे गुस्से की अग्नि को सहन नहीं कर पाते और उनको हमें छोड़ के जाना पड़ता है, या वो हमसे दूर हो जाते हैं हमारे साथ रहते रहते भी। तब क्या होता है, तो संजना ने क्या किया, संजना ने वहां पे छाया छोड़ दी, अपनी छाया। तो फ्रेंड्स,
आप लोग सब जानते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, छाया क्या होती है? शैडो। और हम एक वर्ड यूज करते हैं, शैडो सेल्फ। छाया छोड़ने का मतलब कि अपने अंदर क्या है उसे जानने के लिए अंधकार में जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। सूर्य ने छाया के साथ मिलकर शनि देव की उत्पत्ति की। मतलब क्या हुआ? जब एक अहंकारी व्यक्ति जब अपने भीतर झांकता है तो वो क्या करता है? वो अपने भीतर झांक जो दिख रहा है ना उसको, जो उसको अवचेतन मन में फील हो रहा है, वो उसको दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग कभी अपनी कमी नहीं निकालते हैं, और वो सिर्फ दूसरों को दोष देते रहते हैं कि ये व्यक्ति तो बहुत जेलस है, ये व्यक्ति तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, ये व्यक्ति तो बहुत बुरी तरह बातें करता है, ये व्यक्ति तो अपना को ना जाने क्या समझता है। ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप किसी चीज को तभी पहचान पाते हो जब आपको उसकी नॉलेज है। अगर आप कुछ चीज को पहचान पा रहे हो, उसका मतलब ये है कि वो आपके भीतर है। कम परसेंटेज में हो सकती है, लेकिन है। जब हम दूसरों के ऊपर अपनी छाया को प्रोजेक्ट करते रहते हैं तो किस चीज की उत्पत्ति होगी? फाइनली दुख की, विषाद की उत्पत्ति, शनि की उत्पत्ति होती है। तो शनि महाराज क्यों आते हैं हमारे जीवन में? वो हमको ये बताने आते हैं कि हमने जन्मों जन्मांतर में अपने अहंकार के कारण ऐसे कर्म कर दिए ना, जहाँ पे सिर्फ हम अहंकार से हमको लगा हम सही हैं, और हम जो सोच रहे वही ठीक है, हमको यही एक्शन करना है। हमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, हमने कभी अपने अंदर नहीं झांका। जब भी हम कोई भी ऐसे कार्य करते हैं जहाँ बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, तब हमारे भीतर वो जो विषाद है ना वो बढ़ता रहता है। पहले वो एक ऐसी भरता है कि लोग अच्छे नहीं है, मेरे जीवन में लोग अच्छे नहीं है। आप सोचो आपने पूर्व जन्म में ऐसा बहुत किया, अब आप इस जन्म में आए हो, क्या आपको उसका कर्म नहीं मिलेगा, उसका दंड नहीं मिलेगा? जहाँ पे आपने लोगों को जज किया है, लोगों के लिए आपने क्रोध उत्पन्न किया है, तो वो जो छाया जिसको सूर्य ने स्वीकार नहीं किया, हम जब अपनी छाया को, अपनी निगेटिविटीज को, अपने रॉन्ग एक्शंस को, रॉन्ग इंटेंशंस को जन्मों जन्मांतर तक जब हम स्वीकार नहीं करते, वो सारा डेटाबेस शनि महाराज के पास होता है। इसलिए जब हमारे जीवन में शनि महाराज का इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लुएंस आता है, तो वो दुख ही देता है। वो दुख इसलिए नहीं देता कि वो देना चाहते हैं, वो तो सिर्फ इसलिए आ रहा है, आपको वो ही मिलेगा आपने अपने जन्मों जन्मांतर में अपने कर्मों के द्वारा जो एकत्रित किया है। शनि महाराज हमको वो देते हैं जो हमने अपने अहंकार के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण जो दूसरों के लिए दुख क्रिएट किए हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, शनि महाराज हमको वो देते हैं। हमारा अहंकार, जब कोई इंसान बहुत अहंकारी होता है, वो दूसरों के लिए रोड़ा बन सकता है, वो दूसरों को उनका कार्य करने से रोक सकता है। तो शनिदेव क्या करते हैं जब वो आते हैं? वो हमारे जीवन में स्लोनेस लेके आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो हमको याद दिलाना चाहते हैं कि देखो कैसा लगता है जब जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, विषाद आता है, दुख आता है, और आप कुछ कर नहीं सकते। फ्रेंड्स, जब आप शनि को ऐसे समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि अगर मुझे शनि को पॉजिटिव करना है अपनी लाइफ में, तो मुझे क्या खत्म करना है? अहंकार खत्म करना है। इससे हम शनि के अवतार को भी समझते हैं तो हमको और ये और समझ में आ जाएगा। शनि के अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार क्या थे? वो जो कछुए के रूप में आए थे, जब मंदार पर्वत को मथनी बनाकर मथा जा रहा था समुद्र मंथन के लिए, तो देवताओं को लगा कि अब इस पर्वत को कहाँ रखा जाए, कौन बेस बनेगा जहाँ पे रख के इसका मंथन करें हम। तो विष्णु जी का एक अवतार है, उन्होंने बोला अब मुझे रखो आप मंदार पर्वत के नीचे, शायद मंदार पर्वत ही नाम था आई थिंक, और आप मुझे रखो, और मुझ मुझ पे रख के आप मत हो इस पर्वत को। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कार्य किया जिसको शायद बहुत लोग को पता भी नहीं होगा ना कि कूर्म अवतार का क्या कार्य था। ऐसा कार्य जहाँ पे आपको ज्यादा वाहवाही नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो वो कार्य पूरा भी नहीं होगा।
कुल अवतार हमको ये समझाते हैं कि जहाँ पे आपकी जरूरत है वहां पे जाके आप कार्य करो। जिसको आपकी जरूरत है वहां पे आप हम्बलनेस से कार्य करो, किसी कार्य को छोटा मत सोचो, और हम्बलनेस से कार्य करो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। जब आप ये सीख जाते हो, देखो एक्सपेक्टेशन कब होती है हमें, जब हमारे अंदर अहंकार होता है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमको लगता है लोग हमें अप्रिशिएट करें, या जो हमने कार्य किया है उसके लिए किसी ना किसी तरह से कंपनसेट करे, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इज्जत देके, चाहे हमें गिफ्ट देके, कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं ना सबसे। हमारा वो अहंकार होता है। लेकिन शनि महाराज क्या सिखाते हैं कि आपको जिस कार्य के लिए निहित किया गया है, आप सिर्फ वो कार्य करो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो जो लो सेल्फ एस्टीम है आपकी, वो आपकी हम्बलनेस बन जाती है। जो आपका दुख होता है ना कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दुख आपका एक सर्विस बन जाता है कि आपको सिर्फ सेवा करनी है। अगर आप शनि महाराज को इस कहानी के द्वारा और उनके अवतार के द्वारा समझोगे ना फ्रेंड्स, तो आप कभी जीवन में दुखी नहीं होगे। जितना आप अपनी ईगो को खत्म करते रहोगे, जितने आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करते रहोगे, जितना आप सेवा करने का सोचोगे किसी की, उतना आप शनि के प्रकोप से बचते रहते हैं। जितना आप अपने आप को कर्तापन से हटाते रहेंगे, उतना आप शनि के प्रकोप से बचते रहते हैं। प्रश्न ये आता है कि फिर सेवा किसकी करें। जो भी आपके जीवन में आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से किसी को मदद कर सकते हैं, वो ही सेवा है। जो किसी के चेहरे पर स्माइल ला दे, जो किसी को चाहे क्षण भर की एक शांति दे दे, वो कार्य भी सेवा है। सेवा किसी भी प्रकार से करें। शनि की सेवा सबसे ज्यादा फिजिकल सेवा में माना जाता है। अगर आप अपनी बॉडी के द्वारा, मान लो आप किसी की सेवा कर रहे हो, खाली ये नहीं कि आपने कि कहीं पे डोनेशन कर दी, नहीं। हाउ यू कैन यूज योर एक्शंस, जब आप जितना ज्यादा आप एक्टिव होते हैं, जब आप किसी एनजीओ में जाके वर्क कर रहे हैं, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, या किसी को अगर चोट लग गई है तो आपने उसको पट्टी बांध दी, कोई अगर आपको प्यासा कुत्ता दिख रहा है या चिड़िया दिख रही है तो आप जाके पानी पिला रहे हैं, पानी के लिए कुछ रख रहे हैं। जितना आप एक्टिवली बॉडी को यूज करके किसी की सर्विस करते हैं, उतना ज्यादा शनि महाराज हमसे खुश होते हैं। जितना आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, उतना शनि महाराज हमसे खुश होते हैं। जितना आप कर्तापन से बाहर निकलते रहेंगे, आप सिर्फ इसलिए कार्य करेंगे क्योंकि आपको दिया गया है, उतना शनि महाराज आपसे खुश होते हैं। तो जब आपकी फिर साढ़े साथी आएगी ना, या आपकी जब दशा आएगी ना, तो आपको उतना पिंच महसूस नहीं होगा। क्योंकि जब तक डिजायर है तब तक ही आपको दुख होता है। आपने वो डिजायर ही छोड़ दिया कि कोई लोग लोग मुझे पूछे, लोग मेरी बात माने, मैं ही राजा हूँ, मुझे ये सब पता है। आप जब उस अहंकार से बाहर आ जाते हो ना, तो आपके साथ जीवन में जो होता है ना, आप उसमें हम्बल रहते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे ये कहानी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि ये जो ज्ञान है, इसको हम डिकोड करके सांकेतिक भाषा में क्या कहानियां कहती हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। मेरी इच्छा रहेगी कि बहुत सारी कहानियां हैं हमारे प्लैनेट से, ग्रह से रिलेटेड। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ कुछ स्टोरीज को ऐसे ही सांकेतिक भाषा को समझ के आपसे डिकोड करूं। तो आप ज्योतिष समझे ना समझे, आप इन स्टोरीज को समझ गए, आपने अपने कर्मों को अगर बदल लिया, तो वो भी आपके लिए, आप खुद को ब्लेस कर रहे हो। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और देखो, हिंदी में वीडियो है तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ हिंदी में वीडियो बने। कभी कभी इंग्लिश में डालती हूँ तो उसको भी समझने की कोशिश कर लिया करो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।